model of atom. First, the electron in an atom revolves around the nucleus in different orbits. तो इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहता है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहता है अलग अलग ऑर्बिट्स में. Second point, each orbit is associated with definite amount of energy. हर ऑर्बिट जो है वो definite amount of energy के साथ associated है. This energy level are numbered 1, 2, 3, 4 etc. तो ये जो एनर्जी लेवल है ये नंबर होता है 1, 2, 3, 4 में from the nucleus respectively nucleus से. As the size of the orbit increases, the energy associated with that orbit also increases. ऑर्बिट का साइज जैसा बढ़ता है तो उसका एनर्जी जो एसोसिएटेड रहता है ऑर्बिट से वो भी बढ़ जाता है जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ता है. दस फर्दर द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट. तो एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी एसोसिएटेड रहेगा. मतलब जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा. थर्ड पॉइंट, as long as the electron moves in a stationary orbit, its energy is constant and does not emit any radiation. Hence, this close orbit are called stationary orbit. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में उसके एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो रेडिएशन रिलीज नहीं करता है. ठीक है, तो क्लोज ऑर्बिट जो है इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है स्टेशनरी ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है और रेडिएशन रिलीज नहीं होता है. तो इस टाइप के क्लोज ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा. फोर्थ पॉइंट, more than one stable orbit is possible for any electron and the energy of orbit is quantized. So एक से ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए और ऑर्बिट्स के एनर्जी के लिए जो क्वांटाइज्ड है. That is, the electron revolve around the nucleus only in an orbit in which its angular momentum mvr is an integral multiple of h upon 2 pi. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस में ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम में है और वो इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस में, वो ऑर्बिट में है और वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का. सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. एम is the mass of electron. m जो है mass of electron है. v is its velocity. v जो है velocity है. r is the radius of the orbit. r जो है orbit का radius है. h is Planck constant. h Planck constant है. n is called the principal quantum number. n जो है principal quantum number है. and can have integral value 1, 2, 3. integral value होता है 1, 2, 3. n is equal to correspond to first orbit, n is equal to 2 to second orbit, n is equal to 3 to third and so on. n जो है equal to 1 correspond रहता है फर्स्ट ऑर्बिट से, n रहता है 2 सेकेंड ऑर्बिट से, n equal to 3 थर्ड ऑर्बिट से. इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिसाइड इन बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो है वो दो ऑर्बिट के बीच में नहीं रह सकता है. फिफ्थ, energy is emitted when an electron jumps from an outer orbit into an inner orbit, and energy is absorbed when an electron jumps from an inner to outer orbits. एनर्जी जब रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप होता है आउटर ऑर्बिट से लेकर इनर ऑर्बिट तक, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है इनर ऑर्बिट से लेकर आउटर ऑर्बिट तक. तो जब इलेक्ट्रॉन जो है जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो आउटर ऑर्बिट से लेकर इनर ऑर्बिट में आता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से लेकर ग्राउंड स्टेट में आता है. और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है तब वो इनर ऑर्बिट से लेकर आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. द एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted or absorbed is equal to the difference in energy of the two orbits.
सो इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है जितना वो एनर्जी रिलीज करता है, और इसी से ही दो ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करना और रिलीज करना, उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहता है रेडिएशन का, जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है रेडिएशन को या ऑब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, तो उस रेडिएशन का एनर्जी सेम ही रहता है। उसी से दो ऑर्बिट का एनर्जी का फ़र्क पता चलता है।